तिलक नगर में तुलसी कोचिंग सेंटर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कोई टीचर बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता, बल्कि तुलसी का एक जादुई पेड़ है जो बच्चों को पढ़ाता है। इस नए जमाने के ट्यूशन में नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, लेकिन गुप्ता जी का ये तरीका सबसे अनोखा है। वो अपने कोचिंग सेंटर में तुलसी के पेड़ से ही कोचिंग करवाते हैं। तुलसी का पेड़ किसी को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकता है, ये आप खुद ट्यूशन क्लास में तुलसी के पेड़ से ही पूछ लीजिए। बच्चों, तुम सबका एक ही प्रश्न है कि तुलसी का पेड़ किसी को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकता है? हाँ सर, आप मेरे स्कूल के टीचर हैं, फिर आप हमें ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? ये तुलसी का पेड़ टीचर कैसे हो सकता है? टीचर जी, ये तो पेड़ है, हमें कैसे पढ़ाएगा? मेरा मतलब है पेड़ बोलता नहीं है। इस पेड़ को पढ़ाई के बारे में क्या जानकारी होगी? बच्चों, तुम सबकी जिज्ञासा ये तुलसी का पेड़ ही शांत करेगा। मैं तुलसी का जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी तरह बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। अरे वाह, आप तो हमारी तरह बात कर सकती हैं तुलसी जी। मुझे तुलसी नहीं, तुलसी टीचर कहो। तुलसी टीचर, आप यहाँ कैसे आई? बच्चों, एक सिद्ध बाबा ने मुझे ये तुलसी का जादुई पेड़ तोहफे में दिया है और मुझसे ये वचन लिया है कि मैं बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊं। हाँ बच्चों, हम लोगों से ट्यूशन का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन तुम सबको पढ़ाने की कुछ शर्तें होंगी। कैसी शर्त टीचर जी? पहली शर्त, तुम सब लोग अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाओगे। दूसरी शर्त, सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी की पूजा करोगे, फिर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओगे। बस इतनी सी बात, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। तीसरी शर्त, तुम सब लोग रात को जल्दी सो जाओगे। चौथी शर्त, दिन में सिर्फ एक बार मोबाइल गेम खेलोगे। टीचर जी, ये थोड़ा मुश्किल है। तुलसी टीचर, चौथी शर्त पर डिस्काउंट दे दीजिए ना। नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पांचवी और आखिरी शर्त, तुम सब बच्चे घर का खाना खाओगे और टाइम पर खाओगे। टीचर जी, ट्यूशन में इन शर्तों का क्या संबंध है? इन शर्तों का संबंध और असर तुम्हें ट्यूशन पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। अब ये बताओ, तुम लोग इन शर्तों के साथ ट्यूशन पढ़ना चाहोगे या नहीं? जी सर, हमें तुलसी टीचर की सब शर्तें मंजूर हैं। बेटा, मैं आपकी तुलसी टीचर को सैल्यूट करता हूँ। हाँ बेटा, तुलसी एक जादुई पेड़ जरूर है, लेकिन उसने जो बातें बताई हैं, जो शर्तें तुम सब पर लगाई हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मम्मी, तुलसी टीचर की बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी अच्छी है वो तो कल पता चलेगा। तुम्हारे बाकी दोस्त क्या कह रहे हैं? मेरी तरह वो सब भी कंफ्यूज है मम्मी। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है बेटा? तुलसी जैसी जादुई टीचर किस्मत वालों को मिलती है। इसका मतलब गुप्ता सर किस्मत वाले हैं। गुप्ता सर नहीं, तुम लोग किस्मत वाले हो। अच्छा, चलो तैयार हो जाओ, हमें तुलसी का पेड़ लाने चलना है। चलिए, मैं तो तैयार हूँ। चलो, मैं भी तैयार हूँ। तुलसी टीचर ने कमाल कर दिया, गांव के हर घर में तुलसी का पेड़ लगवा दिया। तुलसी टीचर से पढ़ने के लिए बच्चों की लाइन लगी है। तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं? नहीं भाई, तुलसी टीचर कह रही थी कि बच्चे को अगले राउंड में लेंगी। मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन तो हो गया और मैंने घर में तुलसी का पेड़ भी लगा दिया है। भाई सच पूछो तो ये ट्यूशन नहीं, सेवा है। इस सेवा का श्रेय गुप्ता सर को मिलना चाहिए, क्योंकि तुलसी का जादुई पेड़ वही लेकर आए हैं। बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया भी उन्हीं का है। आज के जमाने में ट्यूशन जहाँ व्यापार बन गया, वहाँ गुप्ता सर फ्री पढ़ाकर पुण्य कमा रहे हैं। हमारे बच्चे तुलसी टीचर से पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस उत्साह के लिए हम तुलसी टीचर का आभार मानते हैं। हाँ, हम सभी तुलसी के जादुई पेड़ को प्रणाम करते हैं। तुलसी का जादुई पेड़ टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर में बच्चों का मेला लग जाता है। तुलसी का जादुई पेड़ सभी बच्चों को अपनी शर्तों के साथ ही पढ़ाती है। कठिन प्रश्नों का आसान उत्तर देकर तुलसी का जादुई पेड़ बच्चों की परीक्षा को आसान कर देती है। बच्चे तुलसी के जादुई पेड़ की जादुई ट्यूशन की चर्चा गांव-गांव, नगर-नगर में होने लगती है।
दिनों दिन बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। गुप्ता सर सभी का स्वागत करते हैं और तुलसी का जादुई पेड़ सभी को ट्यूशन पढ़ाती है। मेहनत रंग लाती है और सभी बच्चे तैयार होकर परीक्षा देते हैं। बधाई हो बच्चों, तुम सब लोग अपनी अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। तुम सब बच्चों ने मेरी मेहनत को सफल कर दिया है। मेहनत तो आपकी है टीचर जी। हाँ टीचर जी, आपने हमारा भविष्य बना दिया है। अभी भविष्य बना नहीं है, ये तो भविष्य की शुरुआत है। आप हमें हमेशा ट्यूशन पढ़ाइएगा। हम ग्रेजुएशन तक आपसे ही ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। नहीं बच्चों, तुलसी का जादुई पेड़ तुम्हें हमेशा ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। हाँ बच्चों, तुम लोग हमेशा ट्यूशन पर निर्भर रहो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मकसद बच्चों में पढ़ाई के संस्कार सिखाना है। और पढ़ाई के संस्कार तभी आ सकते हैं जब तुम लोग की दिनचर्या ठीक हो। दिनचर्या से मतलब है तुम लोगों की रोज की आदत जो पहले खराब थी अब अच्छी हो गई है। पहले तुम सब देर से सोकर उठते थे, अब जल्दी उठते हो, जल्दी सोते हो। मोबाइल खेलना भी छोड़ दिया है। तुलसी की पूजा, भगवान को भोग, माता पिता का आशीर्वाद, इन सब कारणों से तुम पास हुए हो। सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, जल्दी सोने से स्वास्थ्य बनता है, तुलसी की हवा से ऑक्सीजन मिलता है और हमारे आसपास के कीटाणु मरते हैं। उसके पत्ते खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और मोबाइल कम देखने से हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। मेरी ट्यूशन की शर्तों के यही फायदे हैं। ये जो अच्छे संस्कार तुम्हारे अंदर आ गए हैं, इन्हें कभी मत छोड़ना। अगर तुम इनके साथ जियोगे तो हमेशा सफल होते रहोगे। बड़े होकर तुम सब जब अपना अपना जॉब करो तो हमेशा गरीब बच्चों की सेवा करने का ध्यान रखना। अगर तुम में से कोई टीचर बने तो तुम भी मेरी तरह बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह जगाना। क्योंकि शिक्षा ही बच्चों का भविष्य है और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हमने आज तुम लोगों को पढ़ाकर इस देश का भविष्य मजबूत किया है। कल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बताओ बच्चों, कल बड़े होकर तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे या नहीं? जी सर, हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। शाबाश बच्चों। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है।
रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया, आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने, हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं।